जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, एक बहुत ही प्यारी गुरु जी की बेटी हैं संगत आंटी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से। रिकॉर्डेड सत्संग है संगत जी, तो आप उन्हीं की वॉइस में सुनेंगे। चलिए उससे पहले हम पावन मंत्र दिव्य मंत्र का जाप कर लेते हैं। बोलिए आप मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर गुरु जी चैनल पर संगत जी नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सत्संग जी, न जाने गुरु महाराज किसके लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं, किसको ब्लेस करने वाले हैं, किस संगत के कष्टों को रिमूव करने वाले हैं, किस संगत के पति को ब्लेस करेंगे और किस संगत के बच्चों को आशीर्वाद देंगे, कोई नहीं जानता। सत्संग बीच में न छोड़ें, बीच में छोड़ने से ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं संगत जी। इसीलिए सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। मेरे गुरु महाराज सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, बस ज़रूरत है हमें ध्यान से सत्संग को सुनने के लिए। और शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। कमेंट में गुरु महाराज का शुक्राना करना ना भूलें संगत जी। हाँ जी संगत जी, जय गुरु जी। चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत जी, गुरु जी की प्यारी बेटी की वॉइस में ही ये शुक्राना सत्संग का पूरी तरह से सुनकर फल प्राप्त कीजिए। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी सेवा सौंपी है। महाराज से प्रार्थना करती हूँ अपने संगत परिवार की रक्षा करें, सुरक्षा करें, हेल्थ ब्लेस करें और सारे कष्ट रिमूव, बीमारियों को दूर करें, ब्लैक मैजिक को काटें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हे गुरु जी महाराज, मैं वही बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाएं और बस अच्छे से आपका सत्संग शेयर कर पाऊँ, इतनी मुझे ताकत दीजिए। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तेरा डुगरी जाने का प्रबंध कर दिया है, जल्द ही तुझे डुगरी बुलाने वाला हूँ। मैं ये मैसेजेस देख कर के इतना खुश हो जाती थी। मैं गुरुजी महाराज से कहती थी, गुरुजी महाराज पता नहीं कैसे होगा, बस आप कह रहे हैं तो ज़रूर आप बुलाएंगे, पर गुरुजी महाराज कैसे होगा। मैं ये भी करती थी क्योंकि गुरुजी महाराज को तो सब पता है। संगत जी, मैं राजस्थान गई दिवाली के समय पे, दिवाली से 4-5 दिन पहले, और मैं ट्रेन से गई। ट्रेन से जाते समय भी कहते हैं ना, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है रास्ते में ही, 777 777 की बटरफ्लाई के दर्शन, तो बस इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। और गुरुजी महाराज का साथ हर पल है, हर पल है। जब तक रास्ते में कोई ब्लेसिंग्स नहीं दिखती तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी, जयपुर जाने के बाद में मेरे इन लॉज़ और मेरे मम्मी पापा जयपुर ही रहते हैं, तो मैं सत्संग थोड़ा कम ही सुन पाती हूँ वहाँ पे। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले भी देवर की शादी में गई थी राजस्थान, तब भी मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी, और मेरी बेटी लास्ट टाइम पे थोड़ी बीमार हो गई, और इस बार भी संगत जी यही हुआ कि बेटी फिर से बीमार हो गई। संगत जी, दिवाली मनी, बहुत अच्छे से मनी दिवाली। मेरे ससुराल में अभी दिवाली नहीं मनती है, तो अभी 82-85 ईयर्स हो चुके हैं, पता नहीं कब दिवाली मनेगी। लेकिन गुरुजी महाराज से कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
दिवाली पर मैंने, मेरी बच्ची ने येलो कलर की ड्रेस पहनी और मेरे हस्बैंड ने भी येलो कलर की ही ड्रेस पहनी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। नहीं तो हस्बैंड नहीं मानते हैं, उन्होंने भी ड्रेस पहन ली। जैसे गुरुजी महाराज ने उस दिन तीनों को ही स्पेशल ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी महाराज ने ड्रीम में ही दिखा दिया था कि मैं और मेरी बच्ची भोले बाबा के मंदिर में नंदी के पैर छू रहे थे, तभी हमें नंदी ने आशीर्वाद दिया। इतना अच्छा ड्रीम था सुबह सुबह का। और संगत जी उसी दिन शाम को मैं और मेरी बच्ची भोले बाबा के मंदिर गए। संगत जी नेक्स्ट डे खाटू श्याम जी के गए 1 तारीख को। संगत जी धनतेरस वाले दिन भी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी महाराज का मैसेज था कि आज तेरे घर खुशियाँ आएंगी। और संगत जी दोपहर को ही अचानक से मेरी ननद आ जाती है घर पर और वो बेटी के लिए सेलिब्रेशन लेके आती हैं, चॉकलेट्स लेके आती है, तो बेटी खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। संगत जी थोड़ी देर बाद ही घर पर फिर से उसकी चाची उसके लिए चॉकलेट्स भिजवा देती हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आती हैं, फिर से वो खुश हो जाती है। जैसे ऐसा लगा कि आज तो गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और संगत जी शाम को फिर भाई आता है और भाई फिर मिठाई लेके आता है दिवाली की, और साथ में वो एक चांदी का सिक्का लेके आता है। तो चांदी का सिक्का देख कर ही संगत जी इतना अच्छा लगता है, क्योंकि धनतेरस पे हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी। गुरुजी महाराज ने जैसे खुद ही घर पर चांदी का सिक्का भिजवा दिया। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। धनतेरस वाले दिन ही संगत जी भाई की गाड़ी के ऊपर संध्या के समय, रात को 9 बजे से, संध्या नहीं थी, रात के 9 बजे के अराउंड था, तो एक बिल्ली भाई की गाड़ी पर चढ़ गई, पता नहीं क्यों। और वो कंटिन्यू घर पर देख रही थी और वो इतनी मतलब ऐसे घुर्रा रही थी कि पता नहीं क्या। लेकिन कहते हैं बिल्ली का दिखना भी बहुत अच्छा होता है। और फिर वो घर पर उसने जंप किया घर की डोली पर। तो बस फिर लगा कि गुरुजी महाराज ने आज बिल्ली को भी दिखा करके कहा कि अब घर पे खुशियाँ आ गई है, अब बस किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जय गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज ने बताया कि दिवाली वाले दिन घर पर आपको चांदी से अपने गेट के दोनों तरफ चंदन से ओम लिखना है, साथिया बनाना है। और संगत जी मैंने भी ऐसा ही किया। जब मैं घर के बाहर ओम लिख रही थी तभी मैंने देखा घर के सामने कि एक बटरफ्लाई घूम रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहले कभी बटरफ्लाई वहाँ नहीं देखी। अब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में इतनी बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं, हर पल गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी जब मैंने दोनों तरफ ओम लिख दिया और जैसे ही मैं गेट के अंदर आने लगी तभी एक कबूतर ने ऊपर से एक डंडी नीचे गिरा दी। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो जब मैं समझ गई कि मैं तो नहीं देखती ऊपर, गुरुजी महाराज ने ही मुझे इशारा दिया है कि देख ऊपर, मैं यहाँ भी तेरे साथ हूँ, देख। तो संगत जी फिर मैं दूसरे गेट पर गई और दूसरे गेट पर जाकर के जब मैंने ओम लिखा चंदन से तो वो कबूतर फिर वहाँ उड़ के आ गया। और जब मैं वापस से दूसरे गेट पर आई, पहले वाले गेट पर ही, तो मैंने संगत जी मेन गेट पर बाहर चंदन से लिखा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। और संगत जी दूसरे गेट पर भी मैंने लिखा। संगत जी वो कबूतर फिर से वापस से वहीं उड़ के आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी और मेरे सामने से तभी एक येलो कलर की बटरफ्लाई निकल के गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी उसके बाद गुरुजी के जल प्रसाद से घर में छींटे दिए। और संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग में यह भी सुना कि उस दिन एक मिट्टी की गुल्लक खरीदनी है और 41 डेज़ तक उसमें एक एक का कॉइन रोज़ आपको डालना है। तो संगत जी उसी दिन गुरुवार के दिन मैं एक मिट्टी का गुल्लक भी लेकर आई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वो जो गुल्लक मिला वो बिल्कुल टॉर्टोइज बना हुआ है, मिट्टी का टॉर्टोइज की शेप में मुझे वो गुल्लक मिला। और संगत जी जब मैं उसे लेकर आ रही थी तो जहाँ मैं लेने गई वहाँ फिर से वही एक बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली। तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज पूरी तरह से खुश हैं और उनका भी यही मैसेज है कि गुल्लक आज खरीदना बहुत अच्छा है। संगत जी मैं जैसे ही गुल्लक को लेके घर के अंदर आई तभी घर में टाइम हो रहा था 1414, 2:14, जो मेरे फ़ोन में 12 के बाद 13 नंबर से स्टार्ट होता है, 1414। संगत जी मैं फिर से बहुत खुश हुई और मैं समझ गई गुरुजी महाराज की अनंतम ब्लेसिंग्स है आज इस गुल्लक के साथ में।
संगत जी उसके बाद में वो गुल्लक लेने के बाद में मैंने अपनी बच्ची से, मेरी 2 साल की बेटी से मैंने उससे कहा, उसको बताया उसमें गुल्लक में पैसे डालने के लिए, और एक एक का कॉइन उससे स्टार्ट करवाया। संगत जी वो टाइम, जिस टाइम पर भी बेटी ने डाला, वो भी 4 बजकर कुछ टाइम था, वो भी ब्लेसिंग टाइम ही था, एंजल नंबर के ही टाइम था। तब मैं फिर से बहुत खुश हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि गुरुवार वाले दिन आपको कड़ा प्रसाद बनाना है और किसी कन्या को खिलाना है। संगत जी ये मैंने पहले भी मैसेज सुना, लेकिन मैंने पहले नहीं किया ये उपाय, मुझे याद भी नहीं अगर मैंने किया हो तो। लेकिन संगत जी तभी मेरे दिमाग में आया कि गुरुवार, दिवाली भी गुरुवार के दिन ही थी। संगत जी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ कहीं बाहर गई थी, तो मुझे तुरंत मौका भी मिला और मैंने फटाफट से घर पर कढ़ाई में गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी महाराज को भोग लगाया, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी उस दिन घर पर एक कन्या आई बच्ची के साथ खेलने के लिए, सामने ही पड़ोस में ही थी, तो मैंने उसे कड़ा प्रसाद खिलाया, उसने खाया भी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ करके हमसे सभी कार्य करवाते हैं और किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं आने देते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी उस दिन जब मैं येलो कलर की ड्रेस पहन के, संगत जी सबसे अच्छी बात, मैंने दिवाली की कोई शॉपिंग नहीं की थी, और जो येलो कलर की ड्रेस मैंने पहनी थी वो बिल्कुल नई थी। मैंने 3 महीने पहले ही शादी के लिए वो ख़रीदी थी, लेकिन मैं उस दिन पता नहीं क्यों वो ड्रेस नहीं पहन पाई। और संगत जी मैंने जो मेरी बेटी के लिए भी ड्रेस खरीदी थी, लकीली वो भी येलो ही थी, जो उसने शादी में नहीं पहनी, वो बीमार हो गई थी। तो जैसे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हम उस दिन नया कपड़ा पहने, तो संगत जी मैंने और उसने दोनों ने ही येलो कलर की न्यू ड्रेस पहनी, और गुरुजी महाराज ने सपने में भी दिखाया कि उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी इसके बाद में अगले ही दिन 1 नवंबर को हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए, और देखिए संगत जी उस दिन जब हम गए तो वहाँ मेरी दादी सास भी गई थी, तो मैं दादी सास को सीनियर के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से रास्ता था वीआईपी दर्शन के लिए, तो उन्होंने मना किया कि सिर्फ उनके साथ एक ही पर्सन जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। संगत जी मेरे पास मेरी डॉटर थी, और मैं डॉटर को लेकर के और दादी के साथ में अंदर दर्शन करने गई अकेले ही उस वीआईपी लाइन में, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे वीआईपी दर्शन खाटू श्याम बाबा के हुए। और वहाँ संगत जी, और वहाँ भी संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया अपने एंजल नंबर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छे उन्होंने दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग ये कि संगत जी इससे पहले कि जब हम खाटू श्याम बाबा से आ रहे थे, तो रास्ते में हमने जहाँ खाना खाया संगत जी, वहाँ हम पूरा एक बैग लेकर गए थे अपने साथ, लेकिन लौटते समय पता नहीं कैसे पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा वो बैग जहाँ हमने खाना खाया वहीं रह गया। उसमें मिठाई, नींबू का अचार, टिफ़िन सब कुछ था संगत जी, पता नहीं क्यों मूड थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन बाद में जब हम घर आए तो बहुत बातें हुई कि तुम्हारी वजह से रह गया ऐसे और वैसे। तब मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि क्या पता कोई बड़ा नुकसान होना था, लेकिन हमारा वो छोटे में कट गया। संगत जी तभी मेरे दिमाग में यह आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, मैसेज दिया था उन्होंने कि घर पर इतनी जो मिठाइयाँ आई है, उनमें से 10 में से 2 डब्बे ऐसे हैं मिठाई के जो कि अगर वो खुल जाएंगे तो घर में वो सही नहीं है, विनाश के लिए हैं। पता नहीं संगत जी कब मेरे हस्बैंड ने एक नया काजू कतली का डब्बा और कुछ और नई मिठाई थी जो कि मेरे देवर को उनके ऑफिस की साइड से मिली थी, बहुत सारी मिठाइयाँ आई थी, तो वो भी उसमें थी। तब घर पर यह याद आया कि क्योंकि जो भी होता है, अब जब से गुरुजी महाराज ने इस जीवन में हाथ पकड़ा है, तो बस यही है कि उनकी ही रजा से हर एक काम होता है, उनकी ही इच्छा होती है। जो भी हो रहा है हमें नहीं पता वो क्यों हो रहा है, तो शायद वो ऐसे के ऐसे वो डब्बे, वहाँ किसी ने वो मिठाई भी नहीं खाई संगत जी, और वो ऐसे के ऐसे वहाँ रह गए। तो मैं गुरुजी महाराज का इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि क्या पता कोई बड़ा संकट था जो उन्होंने पहले ही उसे आने तक नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी इसके बाद में रविवार को गुरुजी महाराज का 3 तारीख को डुगरी मंदिर खुला, और शुक्रवार का दिन निकल गया पूरा।
उसके बाद संगत जी शनिवार को ही मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी महाराज डुगरी मंदिर आने के लिए कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे सत्संग में यह भी सुनाया कि बेटी नहीं आ सकती तो बेटी की जगह बेटी के नाम से ही लंगर प्रसाद करना है। संगत जी मैं कैसे हिम्मत करके अपनी डॉटर को ससुराल ही छोड़ दिया मैंने, और क्योंकि जिस दिन मैं शनिवार के दिन मैं अपनी पीहर गई, पीहर जाने के बाद में पता नहीं क्यों बच्ची इतना रोई, वो कभी इतना नहीं रोती, लेकिन उस दिन उसने पापा पापा कह के इतना रोना शुरू किया। तो मेरे ससुराल से और मायके का डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है, तो मैं वापस अपनी बच्ची को छोड़ के और मैं अपने पीहर चली गई शाम के समय। संगत जी मैंने सुबह ही एक गुरुजी की संगत को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप डुगरी चलेंगे, डुगरी के लिए आप कोई गाड़ी बता सकते हैं, कैसे है, कोई आइडिया है? क्योंकि संगत जी मैं कुछ नहीं जानती और पीयर पक्ष से भी कोई रेडी नहीं हुआ था कि जाना है कि नहीं। उस दिन गोवर्धन था और अगले दिन 3 तारीख को भाई दूज थी। तो संगत जी अंकल ने पता नहीं क्यों कहा कि मैं चल सकता हूँ आपके साथ, और उन्होंने ही संगत जी गाड़ी बुक करी, उन्होंने अर्टिगा बुक की, और संगत जी रात को 12 बजे के बाद में हम लोग घर से निकले, फटाफट से रेडी हुए। देखिए संगत जी इतने दिन से जो मैं परेशान हो रही थी डुगरी जाने के लिए, गुरुजी महाराज ने तो तुरंत ही, कहते हैं ना, एक दिन पहले ही सारी व्यवस्था कर दी कि परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने प्रबंध कर दिया है तो वो ज़रूर बुलाएंगे। संगत जी रात को 12 बजे बाद में निकले हम जयपुर से डुगरी मंदिर के लिए, जिसमें मैं, मेरे पापा, भाई, भाभी, भतीजा भतीजी और मेरी एक मामी, हम सभी गुरुजी की डुगरी मंदिर के लिए निकले। और संगत जी सुबह 7:15 बजे तो हम लोग डुगरी भी पहुंच गए। वहाँ डुगरी मंदिर से थोड़ा ही दूर पे गुरुद्वारे में हमने अच्छे से नहाए, हम वहाँ हमने फ्रेश हुए, और संगत जी उसके बाद हम 9 बजे ही गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आ गए वापस। संगत जी गुरुजी महाराज की डुगरी मंदिर का टाइम 10 से 4 था, लेकिन उस दिन मंदिर शायद 8 बजे ही खुल गया। तो जब हम वहाँ पहुँचे 9 बजे, तब तक तो बहुत सारी संगत गुरुजी महाराज के दर्शन करके वापस जा रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी बिल्कुल सपने से कम नहीं है, सोच भी नहीं सकती कि डुगरी मैं जा पाऊँगी। अभी मैं वापस मुंबई आ गई हूँ। संगत जी वहाँ पे बैठे और कहते हैं कि संगत अंकल ने बताया कि गुरुजी का जो ऊपर का मंदिर है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खुलता है, उनका मेन मंदिर। हम संगत जी वहाँ गए, वहाँ हमें अंदर डुगरी मंदिर में बैठने भी दिया, और संगत जी वहाँ मैं लोटा लेकर गई थी। गुरुजी महाराज ने के वहाँ पे सेवादार अंकल ने मेरा लोटा हाथ से लेकर के ब्लेस किया, और संगत जी उसके बाद वहाँ से हम निकले। वहाँ से संगत जी लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद बेटी के नाम से किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना संगत जी। और उसके बाद संगत जी हमारा यही था कि हम वापस लौटते समय बड़े मंदिर से होते हुए जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया मंदिर के दर्शन करने के बाद ही कि बच्ची रो रही है मम्मी मम्मी की याद करके। तो संगत जी हमने तुरंत फिर प्लान ड्रॉप करके हम वापस जयपुर के लिए रवाने हुए। और गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स थी डुगरी मंदिर बुला करके, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देके जल्द ही नए सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी।